टोडरमल स्मारक तो अपने आप में एक परिचय है, मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। कार्यशाला का उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। एक कहावत है कि हर 7 कोस में भाषा बदल जाती है। क्षेत्र की दृष्टि से बात कही गई है। इसी तरह से हर सीमित काल के बाद में भी हर काल के अनुरूप भी भाषा बदल जाती है। हमारे आचार्य बहुत बड़े दूरदृष्टा थे। प्राचीन समय में 2 भाषाएं थीं, संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा। संस्कृत भाषा पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग की भाषा थी और प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। आप लोगों ने दादा के मुख से सुना होगा, वे बताया करते थे कि जब भी अगर कोई नाटक का मंचन किया जाए तो श्रेष्ठी लोग, पढ़े लिखे लोग जब बोलते थे तो उनके संवाद संस्कृत में हुआ करते थे और नौकर चाकर मजदूर इस तरह के लोग जब बोलते थे तो उनकी भाषा प्राकृत हुआ करती थी। हमारे आचार्य यद्यपि वे विद्वान थे और उनकी भाषा संस्कृत थी, अगर अपनी विद्वत्ता दिखाना ही उनका उद्देश्य होता तो वे निश्चित ही संस्कृत में बात करते। उनकी योग्यता तो प्रदर्शित हो जाती, परंतु उनका लिखा हुआ साहित्य जन सामान्य की वस्तु नहीं बन सकता था। इसलिए आचार्यों ने उस समय की जनभाषा में शास्त्रों की रचना की और वो भाषा थी प्राकृत। प्राकृत के भी अनेक रूप हैं, पाली, अर्धमागधी, सौरसेनी, बहुत सारे रूप हैं। अगर ये सातत्य बना रहता, कंटिन्यूटी बनी रहती भाषा संबंधी, तो आज हम ये दिन नहीं देखते कि जब हम अपने ही माता पिता की, अपने गुरुजनों की, अपने आचार्य भगवंतों की भाषा समझने में सक्षम नहीं रह पाते। पर वह सातत्य टूट गया, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या आज नहीं हो रहा है ये? हमारे बच्चे अपने माता पिता की भाषा आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनकी भाषा अंग्रेजी हो गई है, माता पिता की भाषा अपनी प्रादेशिक भाषाएं या हिंदी इस तरह की भाषा है। जब वे बोलते हैं 57 तो बच्चा पूछता क्या, तब बताना पड़ता है 57। शायद आप रिलेट ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है यहां बैठे लोगों को उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, पर भाई साहब अमेरिका में बरसों तक रहे हैं, वे जानते हैं कि ये कंटिन्यूटी एकदम ब्रेक हो गई है। सचमुच बच्चे हमारी पीढ़ियों की भाषा नहीं बोल पाते, नहीं समझ पाते हैं। कई कारण रहे। अब आज जो निधियां इन पांडुलिपियों में समाई हुई हैं, अगर उन्हें एक्सप्लोर करना है, उनका लाभ लेना है, तो सिर्फ एक विषय नहीं, 4 विषय समझने पड़ेंगे। जो पांडुलिपियां लिखी हैं उनकी भाषा संस्कृत है, प्राकृत है। भाषा उनकी लिपि है हल्ले कन्नड़ या पुरानी तमिल। तो अब जिन्हें वो पांडुलिपियां पढ़नी हैं
उन्हें संस्कृत भी आनी चाहिए, प्राकृत भी आनी चाहिए, और वे लिपियां भी आनी चाहिए जिन लिपियों में वो साहित्य लिखा गया है। और वो विषय वस्तु के विद्वान भी होना चाहिए जो विषय वस्तु उन पांडुलिपियों में बताई गई है। अगर वे अध्यात्म के ग्रंथ हैं और अगर वे विद्वान जो पांडुलिपियों का अध्ययन कर रहे हैं वे सिर्फ लिपि पढ़ना जानते हैं, वे सिर्फ भाषा जानते हैं, पर अगर उन्हें विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो वे उसमें से बहुत ज्यादा, जिसे खुदाई का ज्ञान हो, माइनिंग करना आता हो, पर माइनिंग करके जो माल निकल रहा है उसे परखना नहीं आता होगा, तो वो उतना लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए राहुल जी, आवश्यक है कि संस्कृत के विद्वान हो, प्राकृत के विद्वान हो, उन लिपियों के विद्वान हो और उस विषय वस्तु के विद्वान हो, तब इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। ये काम शुरू करने से पहले की प्राथमिक योग्यता है। उसके बाद कितना श्रम है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य इतना है। कुछ वर्षों पूर्व भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की थी पांडुलिपियों की लिस्टिंग करने के लिए। सिर्फ लिस्टिंग करने के काम के लिए करोड़ों रुपए का बजट भारत सरकार ने, सोचो आप, जिसकी लिस्ट बनाने में करोड़ों रुपए लगे और अनेक वर्ष लगे, उसमें से माल निकालने में कितना समय चाहिए। लोग सोचते हैं आप इतने विद्वान पैदा कर रहे हो, अभी हर साल में 40-45 विद्वान तैयार करते हो, अब आपकी योजना है आगे हर साल 7500 विद्वान तैयार करेंगे। इतने विद्वान करेंगे क्या? अरे क्या बात करते हो, इतने क्या करेंगे? ये और इनकी 7 पीढ़ियां इस काम में लग जाएं तब भी ये काम कभी पूरा नहीं होगा। इतना काम है करने को। टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जैन अध्यात्म के प्रचार प्रसार का काम करता है। करने को काम बहुत हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर हर व्यक्ति, हर संस्था की एक क्षमता होती है सीमित। अगर एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था हर जगह अपना हाथ मारना शुरू करे, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। इसलिए हमने अपने आप को सीमित रखा है। परंतु जो स्थान रिक्त था, उस रिक्त स्थान की पूर्ति राहुल जी ने कर दी। राहुल जी मतलब समस्त गंगवाल परिवार, जिन्होंने ये सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट बनाया है। जैसी कि मैंने अभी चर्चा की कि हमें भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, इससे पूर्व उन्होंने प्राकृत भाषा का शिविर आयोजित किया था। अब उन्होंने ये पांडुलिपियों की लिपि का शिविर आयोजित किया है। और ये काम कोई एक बार करने से हो जाने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, लगातार लगे रहना पड़ेगा। और राहुल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, संस्था बना देना एक बात है, कोई गतिविधि प्रारंभ कर देना दूसरी बात है, पर वह संस्था अपने उद्देश्य से भटके नहीं। अगेन, अगर आप अपने आप को फिर 10-20 चीजों में इन्वॉल्व कर लेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपने बहुत अच्छा काम चुना है, हमारी निधियों को उत्खनन करने का काम चुना है। अब आप इस काम में लगे रहें। आपकी जो टीम है, विद्वान उत्साही युवक लोग हैं, और मैं उनकी प्रतिभा से परिचित हूं, उनके समर्पण से परिचित हूं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह मिशन दीर्घायु होगा, परंतु बहुत आवश्यक है उन लोगों के उत्साहवर्धन के लिए। ये मिशन अपनी धारा में बना रहे, भटके नहीं, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। बहुत सुझाव आएंगे, समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, हर एक के दिमाग में कुछ आइडिया होता है, ये काम भी अच्छा है, ये काम भी अच्छा है। और जब कोई आदमी समाज में काम करता हुआ दिखाई देता है ना, तो सब लोग आते हैं, राहुल जी
ये काम भी बहुत अच्छा है, आपको ये काम भी करना चाहिए। हाँ, सही बात है, अच्छा काम है, करना चाहिए, करने के लायक है। हमने अपने लिए ये काम चुना है, एक काम करिए, ये आपका आइडिया है ना, ये काम आप अपने लिए चुन लीजिए। हाँ, हमसे तो कुछ होता नहीं है, पर आप सक्षम हैं, इसलिए आप इस काम को कर लीजिए। अगर आपका काम हम संभाल लेंगे तो हम जो कर रहे हैं वो कौन करेगा? इसमें करने को कुछ कम थोड़ी है। हमें अपना काम कर लीजिए, हमें पथभ्रष्ट करने की कोशिश मत कीजिए, और आप इस काम की शुरुआत करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, हमें जो सहयोग बन पड़ेगा, आप हमारे पास आएंगे, हम करेंगे सहयोग। राहुल जी ने ये उपदेश देने का काम नहीं किया, भाई साहब अपने को ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। ये तो गेल बता और आगे चल वाली बात है। भाई साहब ने काम अपने हाथ में लिया, ये काम हमसे संबंधित है, क्योंकि हम जैन अध्यात्म के तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं, और ये अध्यात्म और ये तत्व ज्ञान उन पांडुलिपियों में भरा पड़ा है। ये काम हमारी धारा से अलग नहीं है, ये हमारी धारा का काम है। और इसलिए राहुल जी, हम आपके साथ खड़े हैं, आप इस मिशन को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ रहेंगे। हमारे पास विद्वानों की एक बहुत बड़ी फौज है, जो है सो है। हमारे पास में विद्वानों को पैदा करने की क्षमता बहुत बड़ी है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ी है। आपको हम उनकी कमी नहीं होने देंगे। अगर आप इस मार्ग में लगे रहे तो निश्चित ही सफल होंगे। काम कम नहीं है। अभी पांडुलिपियां पढ़ना, जब उसकी विषय वस्तु, हम तो सिर्फ जैन अध्यात्म के क्षेत्र में है, वो उन पांडुलिपियों में अध्यात्म भी होगा, साहित्य भी होगा, संगीत भी होगा, चिकित्सा भी होगी, श्रृंगार रस भी होगा, और न जाने क्या क्या होगा। तो हमें उनको पढ़ना होगा। हमारे मतलब की चीज क्या है उसको आगे लानी होगी, उसको आज की जनभाषा में ट्रांसलेट करना होगा। टोडरमल स्मारक ने यह काम किया है। जो तत्व ज्ञान हमें मिला, उस तत्व ज्ञान को आज की जनभाषा में प्रस्तुत करना और जन जन तक पहुंचाना, देश के कोने कोने तक, देश विदेश में पहुंचाना, यह काम हम कर रहे हैं। अब जो खाने में माल पड़ा है उसे आप निकालें, जो हमसे संबंधित विषय है उसमें हम आगे काम करें, उसको ट्रांसलेट करें, उसको पब्लिश करें और जन जन की वस्तु बनाएं। जो और विषय हैं, उन विषय क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, वो काम हम उनके लिए सौंप दें। अगर फिर हम भटक गए, नहीं सब कुछ ही है ना। अरे संगीत में हम कुछ समझते नहीं है, चिकित्सा शास्त्र में हम कुछ समझते नहीं है, और फिर हम उसको अपने हाथ में ले लेंगे, ना उसके साथ न्याय होगा और ना हमारे साथ न्याय होगा। उसमें से हम, जब तेल निकलता है ना, कच्चा तेल, उसमें से सैकड़ों चीजें निकलती हैं साथ में, बाई प्रोडक्ट। हम अपनी वस्तु चुन लें, अपनी विषय वस्तु चुन लें, उस पर हम गहराई से काम करें, और जो दूसरे लोग वो काम कर रहे हैं, उनके विषय हैं, वो काम हम उनको सौंप दें। और ये बात जो निशांत जी ने कही, वही बात कान में मुझसे सुधांशु जी कह रहे थे कि अपन लोग इस तरह के 8-10 लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपन साथ में बैठे और इसको ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि एक एक आदमी, इंडिविजुअल, एक एक संस्था का ये काम नहीं है। बात बहुत सही है, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अगर मैं किसी के पास जाऊंगा कि तुम अपनी पांडुलिपि मुझे दे दो, वो मुझे नहीं देगा। पर अगर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शक्ति के साथ में हम उनके पास जाएंगे, तो वे हमें पांडुलिपियां भी देंगे और सहयोग भी करेंगे, और हम उनका सही मायने में, सही तरीके से उपयोग भी कर पाएंगे। यह काम आपने प्रारंभ किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और आप मैदान में डटे रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।